नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं ऑलमोस्ट 6-7 महीने से रशिया में रह रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप 2024 में रशिया आ सकते हैं, अपना टूरिस्ट वीज़ा कैसे आप इज़िली घर बैठे बिना किसी कंसल्टेंट के और बिना किसी की हेल्प के आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद अपना वीज़ा अप्लाई करके रशिया आया हूँ और मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ हाउ यू कैन अप्लाई योर रशिया वीज़ा इन 2024। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेप। जो हमारा पहला स्टेप है वो हमें इनविटेशन लेटर हासिल करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनविटेशन लेटर कोई आपका जानकार है, कोई आपका रिलेटिव है रशिया में और उसी के थ्रू लेना है। इट्स नथिंग लाइक दैट। यू कैन इजीली गो टू ऑनलाइन वेबसाइट। आप ऑनलाइन जाके इनविटेशन लेटर ले सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो मैंने जिस कंपनी के थ्रू इनविटेशन लेटर लिया था उसका नाम है वीज़ा टू रूस। ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट मेंशन करी हुई है, आप लिंक इन बायो में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल बी शोइंग यू कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। सो लेट्स मूव ऑन टू लैपटॉप स्क्रीन गाइस। ऑलराइट गाइस, सो आपको सबसे पहले वीज़ा टू रूस डॉट कॉम पे जाना है। सर्च करने के बाद ये पहली वेबसाइट जो दिख रही है इनविटेशन फॉर टू रशिया, इस पर क्लिक करना है फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन होगा वेबसाइट का, फॉर्च्यूनर ट्रैवल के नाम से। और यहीं पर आपको स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करना है। स्क्रॉल डाउन करते समय आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और काफ़ी सारे वीज़ाज़ दिखेंगे जो लोगों ने हासिल करे हैं इस वेबसाइट के थ्रू, राइट थ्रू दिस इनविटेशन लेटर। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये पहला ऑप्शन दिखता है यहाँ पर, सिंगल एंट्री अप टू 1 मंथ फॉर टूरिस्ट इनविटेशन। सो आई हैव अप्लाइड फॉर दिस। मैं इसी ऑप्शन के थ्रू गया था रशिया। सो इस पर फिल आउट अ फॉर्म पे क्लिक करना है हमको। और यहाँ पर आप देखेंगे इट्स रेडी इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में रेडी हो जाएगा फॉर अ वीज़ा अप टू 30 डेज़। 30 डेज़ मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं। और इनविटेशन जो है आपके ईमेल एड्रेस पर सेंड किया जाता है। और यहीं पर आप नीचे आएँगे और ये आपको फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। जैसे ही आप फिल आउट अ फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सो फर्स्ट इज़ टूरिस्ट सिंगल एंट्री पे, इफ़ यू वांना गो फॉर सिंगल एंट्री। फिर उसके बाद आपका सरनेम, लास्ट नेम आपका, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, पहला नाम, उसके बाद आपका मिडिल नेम अगर कोई मिडिल नेम है तो, फिर मेल फीमेल आपको चूज़ करना है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और ये इन्फॉर्मेशन एज़ पर पासपोर्ट होनी चाहिए, प्लीज़ डू रिमेंबर। ओके, एज़ पर पासपोर्ट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। और ये सिटीज़नशिप में आप इंडियन चूज़ करेंगे। इंडियन डालने के बाद यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इज़, फिर ये सिटीज़नशिप डालने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिप इन्फॉर्मेशन। कितने से कितने दिन आप रशिया जा रहे हैं, डेट ऑफ अराइवल, कब आप रशिया जाएंगे, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो आपको चूज़ करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने यहाँ 10 अप्रैल 2024 को हमारा टेक ऑफ है, हम रशिया जा रहे हैं। एंड डेट ऑफ डिपार्चर, किस दिन आप वापस आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर चूज़ करी है May 8। आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ है आपके पास, सो यू कैन स्टे फॉर 1 मंथ और 15 डेज़ जितना भी टाइम पीरियड है। फिर ये आपका पासपोर्ट नंबर आपको डालना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद ये प्लेस ऑफ ऑब्टेनिंग द वीज़ा, कहाँ पर आप अपना वीज़ा ऑब्टेन करेंगे, न्यू दिल्ली, कोलकाता, जहाँ पर भी। एंड यू हैव टू मेंशन इट, इंडिया इज़ द कंट्री एंड द city is New Delhi, which I have mentioned here. And next point is cities of stays। अगर आपने अपना चुना हुआ है कि कहाँ पर आप रशिया में रुकने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं तो नो प्रॉब्लम, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो होटल्स, राइट। मैं यहाँ पे नॉट डिसाइडेड लिखूँगा सिटी ऑफ स्टे में। ओके, नेक्स्ट इज़ होटल्स, कौन से होटल में आप स्टे करेंगे, राइट। इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द होटल्स इट्स गुड, इफ़ नॉट नो प्रॉब्लम, आप छोड़ सकते हैं इसको ब्लैंक। सो इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखता है कॉन्टैक्ट पे, इसमें ईमेल। मेक श्योर आपकी ईमेल करेक्ट है, क्योंकि आपका ये जो इनविटेशन लेटर है ये आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा जो आप मेंशन करेंगे। ईमेल डालने के बाद प्रोमो कोड अगर आपके पास कोई है, यू कैन पुट प्रोमो कोड एंड क्लिक ऑन गेट इनविटेशन लेटर। सो रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, आपके
ईमेल पर लिंक आएगा, आपको लिंक ओपन अप करना है, वहीं पे आपको पेमेंट करनी है, 1 घंटे में लिंक आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको आपका इन्विटेशन लेटर सेम ईमेल पर सेंड हो जाएगा। ओके गाइस, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप और ऑलमोस्ट अराउंड 1000-1200 के समथिंग अराउंड मैंने पेमेंट करी थी, इतना ही आपका लगेगा। ओके गाइस, लेट्स दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट स्टेप। ओके फ्रेंड्स, तो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद, इनविटेशन लेटर मिल जाने के बाद, आपका जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। आपको वेबसाइट पर जाना है kdmid.ru। इस वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो चलिए ये भी मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ, हाउ यू कैन ईजिली डू इट। ओके गाइस, जो अब हमारा सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है visa.kdmid.ru। इस पे जाने के बाद ऐसे आपकी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर पेज ओपन होने के बाद फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पे रशियन फ़ॉन्ट्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज करंटली आई एम इन रशिया, बट फ्रॉम योर एंड इट विल बी इन इंग्लिश। क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद स्ट्रेट अवे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री इज़ इंडिया इफ़ यू आर अप्लाइंग इट फ्रॉम इंडिया। सेकेंड ऑप्शन होगा आपकी लैंग्वेज, सेलेक्ट इंग्लिश हेयर। एंड next moving down, you have to select option I have accepted the, I have read the information here। and next step जो है आपका, अभी आपको जो क्लिक करना है वो है complete a new application form। when you will click on complete a new application form, यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा। आई ऑलरेडी हैव अकाउंट, इसलिए मुझसे सिर्फ ये पासवर्ड मांग रहा है, बट यू कैन जस्ट यूज़ योर ईमेल एंड पुट पासवर्ड। फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट पुट ऑन द पासवर्ड और यहाँ पे फॉन्ट्स डालने के बाद यू विल जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। ऑलराइट, सबमिट पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर आके आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल जाएगा। ओके, वीज़ा एप्लीकेशन नंबर। एंड देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने, विच यू हैव टू फिल आउट। वीज़ा डिटेल्स, फर्स्ट योर नेशनैलिटी। ओके, इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया सेलेक्ट इंडिया। सेकंड, इफ़ यू, अगर आप ऑलरेडी रशियन नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, इंडिकेट नो इन दिस। ओके, पर्पस ऑफ विजिट, किस लिए आप रशिया जा रहे हैं, टूरिज़्म चूज़ करना है यहाँ पर। टूरिज़्म चूज़ करने के बाद वीज़ा कैटेगरी एंड टाइप, इसमें आपको ऑप्शन चूज़ करना है किस टाइप की कैटेगरी और टाइप है आपका। इसमें आपको कॉमन टूरिस्ट ऑप्शन चूज़ करने के बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, आप एक बार एंट्री लेना चाहेंगे या 2 बार, लाइक 1 महीने में 1-2 बार जाना चाहेंगे, या फिर ओनली वन टाइम एंड देन यू विल स्टे फॉर अ मंथ। फिर नेक्स्ट पे आपको आना है डेट ऑफ़ एंट्री, किस दिन आप रशिया में जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट उसके जस्ट बिलो पे है डेट ऑफ़ एग्ज़िट, किस दिन आप रशिया से बाहर जा रहे हैं। ये डेट्स आपको पहले ही डिसाइड करनी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने इनविटेशन लेटर में फिल आउट करी थी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ओके, जिससे आपका वीज़ा रिजेक्शन ना हो। ओके, फिल आउट करने के बाद आपको अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आपको ऑप्शंस फिल आउट करने होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पर्सनल डिटेल्स। इसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। पहला है आपका सरनेम। ओके, एज़ पर इन पासपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट और इनविटेशन लेटर से मैच होनी चाहिए। सरनेम डालने के बाद आपका फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ पर। फर्स्ट नेम डालने के बाद हैव यू हैड अदर नेम्स, आपका कोई पहले नाम रहा है, मेडन नेम और समथिंग। आई पुट इन नो। एंड मेल और फीमेल यू हैव टू सेलेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ। एज पर पासपोर्ट यू हैव टू पुट योर डेट ऑफ बर्थ। एंड देन डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसमें आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। ये प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट ही डालना है। जो पासपोर्ट में आपके मेंशन है, सिर्फ वो ही इंफॉर्मेशन आप डालेंगे यहाँ पर। ओके, सो लेट मी पुट डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, इफ़ यू वर बॉर्न इन रशिया और नॉट सेलेक्ट येस नो। ओके, अगर आप रशिया में पैदा हुए तो येस, नहीं तो नहीं। ओके, नाउ आफ्टर फिलिंग नेक्स्ट पे जाएंगे। अब पासपोर्ट डिटेल्स आपको डालनी है यहाँ पर। पासपोर्ट नंबर सबसे पहले। ओके, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आपका डेट ऑफ इशू, किस दिन आपको पासपोर्ट मिला था। ओके,
वो डेट्स आपके पासपोर्ट में मेंशन होगी लास्ट पेज में। नाउ नेक्स्ट इज डेट ऑफ एक्सपायरी, किस दिन आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। प्लीज़ डू चेक दिस इंफॉर्मेशन इन पासपोर्ट एंड देन पुट। अब नेक्स्ट पेज पे हम अब जाते हैं, विच इज़ वीज़ा डिटेल्स। ओके, मूविंग ऑन। ओके, नाउ अब हम वीज़ा डिटेल्स पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैवल कंपनी, ये ट्रैवल कंपनी जिसने आपको इनविटेशन लेटर भेजा है उस कंपनी का यहाँ पर नाम होगा। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जैसे ही आप इनविटेशन लेटर हासिल करेंगे वहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन होगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या नाम था उस कंपनी का। सेकंड, उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, उस ट्रैवल कंपनी का कहाँ पर एड्रेस है जिसने आपको इनविटेशन लेटर दिया है। ओके, थर्ड इज़ रेफरेंस नंबर, वो भी आपका उस एप्लीकेशन पर मेंशन्ड होगा, आप क्लियरली चेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कंफर्मेशन नंबर। कंफर्मेशन एंड रेफरेंस, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ऑन इनविटेशन लेटर। ओके, आइटिनरी, आइटिनरी इज़ लाइक प्लेसेस ऑफ विजिट। अगर आप अपने दोस्त के पास मॉस्को जा रहे हैं, सेलेक्ट मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग जा रहे हैं, सेलेक्ट सेंट पीटरबर्ग। सो अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है आप कहाँ जा रहे हैं। अगर 2-3 जगह जा रहे हैं तो 2-3 जगह, बस आपको नेम्स पुट ऑन करने हैं, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए मैं इनविटेशन लेटर पे नथिंग सेलेक्ट करूँगा, बट आपको ऐसा कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। यू हैव टू सेलेक्ट एंड पुट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर ट्रैवल कंपनी। राइट नाउ आई एम जस्ट सेलेक्टिंग नन। ओके, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आई डोंट हैव द इनविटेशन लेटर राइट नाउ, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन 100% ट्रैवल कंपनी मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज इज मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। इसमें आपको अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुट ऑन करना है। आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका पासपोर्ट में मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट इज योर फ़ोन नंबर, फाइन। नेक्स्ट इज योर फैक्स नंबर, फैक्स नंबर डालना इज़ नॉट कंपल्सरी है, यू कैन पुट ऑन योर ईमेल एड्रेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़, डू यू वर्क और यू स्टडी इन द प्रेजेंट टाइम। गाइस, इसमें आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन पुट ऑन करना ज़रूरी है। ओके, और अगर आप जॉब पहले करते थे एंड यू हैव जस्ट रिजाइंड इट 1 मंथ अगो, फिर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन वो ही पुट ऑन करें, क्योंकि एम्बेसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ चिल्ड्रन अंडर 16 years, सेलेक्ट नो। एंड नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज इज़ डेस्टिनेशन पेज। डेस्टिनेशन नेम, अपॉइंटमेंट डिटेल्स, कहाँ पर आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, कहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। ओके, यू हैव टू सेलेक्ट दिस। सो आई वेंट टू न्यू दिल्ली, सो मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी आपका जो फाइनल पेज है ये है आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज़ डू चेक इन्फॉर्मेशन वंस अगेन, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार प्रॉपरली चेक करें। चेक करने के बाद आप स्ट्रेट अवे सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद लिखा आएगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू हैव टू click on print A4 because you definitely need a printout for this. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू अवर थर्ड स्टेप। जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है अपॉइंटमेंट बुक करना। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। मैंने अपना अपॉइंटमेंट न्यू दिल्ली में बुक करा था, तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर आप अपना पासपोर्ट बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे हाउ यू हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट वेबसाइट पर जाकर। सो लेट्स गो ऑन टू द स्क्रीन नाउ। ऑलराइट गाइस, जो ये अब हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप है, रशिया वीज़ा सेंटर। ये आपकी वेबसाइट होगी, इस पर आपको जाना है रशिया वीज़ा सेंटर पर। एंड यू हैव टू जस्ट ओपन अप द वेबसाइट। ओपन अप करने के बाद वेलकम टू रशिया एंड सिटीजन सर्विसेज, क्लिक हेयर। आई एम रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, इफ़ अनदर कंट्री चूज़ अनदर कंट्री। सेलेक्ट करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। एंड यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, कौन से टाइप का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग फॉर टूरिस्ट, सो यहाँ पर टूरिस्ट पर आप जाके अपने ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वी आर गोइंग विद द टूरिस्ट वीज़ा। ओके, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली रीड इट आउट।
it will be helpful for you. And next scroll down करके you want apply by post और apply in person. Apply in person में आपको खुद embassy में जाना पड़ेगा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेके, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन पोस्ट यू विल गो विद पोस्ट. सो हम अप्लाई इन पर्सन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर. ओके, सो अप्लाई इन पर्सन पे क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन पे आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू बुक अपॉइंटमेंट. ये थर्ड ऑप्शन पर है, क्लिक हेयर टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है आपको. उसके बाद आप अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट्स डिटेल्स डालनी पड़ेगी. राइट, इंडिया, आई हैव अप्लाइड इन न्यू दिल्ली, सो आई एम सेलेक्टिंग न्यू दिल्ली, एंड यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली जो आपके पास पड़ता है. ओके, एन इंडिविजुअल इफ़ यू आर अप्लाइंग इट थ्रू योर सेल्फ. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज़ 1. ईमेल एड्रेस आपको डेफिनेटली करेक्ट ईमेल एड्रेस पुट करना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसी पर आएगी. ओके, योर फॉर्म एंड योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स. राइट, आफ्टर पुटिंग द ईमेल, फिर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. फिर आपके पास आता है OTP है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर जो आपको कंफर्म करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे मैं 5th ऑफ मार्च की डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ. फिर मेरे को टाइम भी चूज़ करना पड़ता है यहाँ पर. टाइम चूज़ करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा. कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी थी, न्यू दिल्ली ईमेल एड्रेस ये आपने पहले ही डाल चुकी है. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब आप आ जाते हैं इस ऑप्शन पे जहाँ पे आपको कुछ डिटेल सेलेक्ट करनी है. नेशनैलिटी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका पासपोर्ट नंबर एज़ पर पासपोर्ट, एंड एक्सपायरी. आफ्टर पुटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन नीचे आपको सेव पे क्लिक करना है. सेव के बाद प्रोसीड पे, और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पर सेंड हो जाएगी. आपका अपॉइंटमेंट किस टाइम है और क्या है. यू कैन प्रिंट आउट इट एंड गो टू द एम्बेसी. ओके गाइस, सो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, इनविटेशन लेटर और 2 फोटोग्राफ का साइज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है स्क्रीन पे, जो आपको फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए. एंड यू कैन रीड इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो कौन सा साइज फोटोग्राफ का चाहिए. सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करके, अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट आउट करके और अपना पासपोर्ट कैरी करके यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू एम्बेसी जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है. और वहाँ पर ऑलमोस्ट जो आपकी अमाउंट है वो 8,500 टू 9,000 आपकी जो फीस है वो लगेगी वीज़ा की, जो आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी. और मेरा वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 4 बिजनेस डेज में आ गया था, 4 दिन में आ गया था. सो इफ़ यू गिव इट ऑन मंडे, आई होपफुली इट कैन कम ऑन 4 टू 5 बिजनेस डेज. बट जो मैक्सिमम टाइम पीरियड एम्बेसी बोलती है दैट समवेयर अराउंड 10 बिजनेस डेज. बट आई हैव अप्लाइड माई वीज़ा 2-3 टाइम्स फॉर रशिया, और मेरा वीज़ा हर बार की तरह 3-4 बिजनेस डेज में आ गया था. Okay guys, that's all for today's video. I hope you liked it, and please do subscribe my channel because I've just started making new videos here. और मैं आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस शेयर करता रहूँगा how my life is in Russia. All right guys, राम राम.